उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद जहां एक तरफ पलायन की मार झेल रहे हैं, जबकि पिछले 10 वर्षों में लाखों लोगों ने यहां से स्थायी और अस्थायी पलायन कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर टिहरी जनपद के सेमल्थ गांव से एक नई आश जगी है, जहां ग्रामीण रिवर्स पलायन कर रहे हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड पलायन का दंश झेल रहा है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग इसी कारण 2017 में अस्तित्व में आया है। गांव को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर बावजूद परिणाम अनुकूल नहीं है। राज्य के टिहरी जिले के एक गांव है सेमल्थ, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलग से कोई प्रयास नहीं हुए, पर 3 साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ने के बाद यहां लोगों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है। 1970 से गांव छोड़कर गए लोग अब घर वापसी का मन बना रहे हैं। आज गांव के 1 दर्जन से अधिक लोग गांव में आशियाना बनाने की सोच रहे हैं। यही नहीं, आधा दर्जन लोगों ने मकान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। गांव के इतिहास में जाकर गजेंद्र नौटियाल बताते हैं कि गांव में ऐसे परिवार जो कई वर्ष पूर्व गांव छोड़कर चले गए थे, मोटर मार्ग के जुड़ने से उनकी दूसरी, तीसरी पीढ़ी वापसी कर मकान बना रहे हैं। अपने बंजर पड़े खेतों को भी आबाद कर रहे हैं, जो अच्छे भविष्य की आस जगाते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक अगर चले हम तो 3.5 किलोमीटर, ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो 7.5 किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्रफल में यहाँ 3 उपगांव और एक मुख्य गांव है। इस इतने बड़े क्षेत्रफल में खूब पर्याप्त खेती होती थी, जो आज की तारीख में बंजर पड़े। 1970 के बाद ये पलायन शुरू होता है शिक्षा के नाम पे पलायन आज भी जारी है। 1980 में बीच में जब अकाल पड़ा था तब ज्यादा पलायन हुआ था, लेकिन आज की तारीख में भी जो पलायन हो रहा है उसके पीछे कारण यही बताया जाता है कि हम जिस शिक्षा के लिए बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी है उसके लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब हम देखें गांव में 171 परिवार हैं। उन 171 परिवारों में से सिर्फ 33 परिवार हैं जो गांव में रह रहे हैं। वो जो गांव में 33 परिवार रह रहे हैं वो भी खेती नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब भी इधर उधर वो खेती करते हैं तो जंगली जानवर आके उनके वो जो फसल है उसको खा जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने खेती पलायन कर गए तो खेती बंजर हो गई, उसमें झाड़ियाँ उग गई और उन झाड़ियों की वजह से जानवरों का घर वहीं हो गया जो खेत थे। यहाँ तक कि जो सिंचित खेत है उन सिंचित खेतों में भी बिल्कुल बंजरपना पसरा हुआ है, वो भी बंजर पड़े हुए हैं। तो ये 1920-21 में जब ये सड़क गांव की तरफ आई है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस सड़क आने से लोग वापस आ रहे हैं। 8-9 परिवारों को तो मैं ही जानता हूँ। वो गांव में क्यों आ रहे हैं? अपने मकान बनाने के लिए, सर्दियों में और गर्मियों में, ताकि जो अपना शहरों में नहीं होता वो प्रकृति का आनंद वहाँ मिल सके, ठंडा और ठंडियों में धूप। लेकिन इतने से नहीं चलेगा। जो बंजरपन पसरा हुआ है वो आपको आनंद नहीं देगा। जो चारों तरफ झाड़ियाँ हैं वो आपको आनंद नहीं देंगी। ये बंजरपन को भी ठीक करना होगा। कुछ प्रयास हो रहे हैं। रूइंस में देखें, कुकुरेती बंधुओं ने अपना जो खेत है वहाँ बगीचे लगाए। बगीचे लगने से कम वो बंजरपना कम हुआ है। ऐसे दूसरे प्रयास हुए हैं। मैंने भी प्रयास किया था कि मोटी इलायची का कुछ वो करें, लेकिन यही है कि ज़्यादातर लोग करेंगे तभी जाके जंगली जानवरों से रक्षा हो सकेगी, झाड़ियाँ नहीं रहेंगी। तो मेरा यही मानना है कि टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है। खूब हरियाली है, वहाँ पर्याप्त खेतें, 3 उपगांव और एक PMJSY के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि 6.70 किमी लंबी जखनियाली डाबासौड़ मोटर मार्ग बनने से यहाँ के लोगों को यातायात की सुविधाएं मिली है। विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा मोटर मार्ग पर वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। ढाबसौड़ मोटर मार्ग जो है 6.7 किलोमीटर ये लंबाई में है और इसमें 2 गाँव हमारे जुड़ रहे हैं, ढाबसौड़ और सेमल्थ।
और इसका काम हमारा पूरा हो चुका है। 392.38 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और ये मोटर मार्ग हमने आरटीओ से भी जो है इसको पास करवा दिया है और ये आम जनता के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है और सुरक्षित है। नाबार्ड के पूर्व महाप्रबंधक डॉक्टर वीपी नौटियाल के पूर्वज गांव से पलायन कर गए थे, वह भी अब गांव में आकर घर बना रहे हैं। उनका कहना है कि गांव को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सकारात्मक सोच के साथ ही ग्रामीणों का योगदान भी जरूरी है। साथ ही प्रयास होगा कि गांव में चकबंदी का कार्य किया जाना उनकी प्राथमिकता में होगा। ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने गांव की ओर लौट चले। आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम अपने गांव की तरफ लौट सकते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर इसमें विकास करेंगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। इसी के साथ में सरकार का और प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज़िले के जो जिलाधिकारी हैं, जो भी रहे हैं, चाहे पूर्व जिलाधिकारी रहे हों, वर्तमान जिलाधिकारी तो हमारे खुद गांव में आए हैं। एक हमारे भाई है श्री जयप्रकाश, उन्होंने अपना बागीचा बनाया है। हमारा एक गांव है इसी धार के पीछे रुइंस, वहाँ उन्होंने अपना एक होम स्टे भी बनवाया है और बनाया है और एक बागीचा भी लगाया है। तो एक उदाहरण पेश किया है कि ये हम घर में भी रह करके एक स्वावलंबन का काम कर सकते हैं। अब हमारी मुहिम तो ये है कि हम यहाँ पर होम स्टे की योजना, बागवानी की योजना, सौर ऊर्जा की योजना, इस प्रकार की योजनाएं बनाएं और उस योजनाओं को बना करके हम स्वावलंबन अपना स्वरोजगार खड़ा करें और स्वावलंबी बने। नौटियाल से मैं रमाकांत से मैं बहुत साल पहले पुंजरी सो डेढ़ मैंने थोड़ा ज़मीन ली नहीं तो बनाई मैंने। तो मतलब मैं 1975 में मतलब ये घर छोड़ दिया था मैं। फिर अब जब यहाँ सड़क सब कुछ है तो मैं ये मकान में मैं रिपेयरिंग से करोड़। तो मतलब कुछ योगदान सरकार का, कुछ हमारा। और मेरी उम्र अब हो गई 85-80 बरस, मतलब 1944 का जन्म है मेरा। तब से मैं काफ़ी सालों से बाहर था, लेकिन अब यहाँ पे जो है काफ़ी विकास हो गई, अच्छो लग दो। तो मैंने कुड़ बेट टूटी की थोड़ी जैसे फिर बढ़ोना छो, सब कुछ बढ़िया जो चलना हमारा। तो मेरे बहुत अच्छे विचार है कि मैं एक मैं वापस आऊँ अरे रहा यो मेरा अपना ध्यान है। तो ये बात मैं ये कोड़े रिपेयरिंग करना का चक्कर में मैं पहले ख़त्म हुई था ये कोड़, लेकिन अब जो सही भाई मेरी उम्र वो बड़ी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व सचिव नवीन नौटियाल का कहना है कि वह कभी गांव में नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बनने के बाद वह अपना ध्यान गांव के विकास पर केंद्रित कर रहे हैं। तो वहीं लाहौर में जन्मे 80 वर्षीय रमाकांत नौटियाल का कहना है कि उन्होंने भी अपना पैतृक भवन का मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। पहले मुंबई में और उसके बाद देहरादून में रह रहे परिजन भी इस कार्य में पूरी मदद कर रहे हैं।